सो आफ्टर सो मच एंटिसिपेशन डेडपूल 3 का ट्रेलर अब हम सबके सामने आ चुका है और उसका ऑफिशियल टाइटल है डेडपूल एंड वोल्वरिन फॉर ऑब्वियस रीजंस। और इस मूवी की हाइप देखते हुए मार्वल हमें वापस वही स्ट्रेटेजी यूज करते हुए दिखाई दे रही है जैसा उसने एंड गेम के टाइम पर किया था, और वो है ट्रेलर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं करने का, बट फ्रेम बाय फ्रेम चीजों को देखने के बाद काफी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमें इस ट्रेलर में छुपे हुए देखने को मिले, जिस पर हम अपने फैन थ्योरीज का तड़का लगाकर प्रेडिक्शन करने वाले हैं कि क्या देखने को मिल सकता है हमें इस मूवी में, और क्या ये सिंगल मूवी एमसीयू को सच में रिबूट करने वाला है। सो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमें एक बर्थडे केक देखने को मिलता है जिसमें हैप्पी बर्थडे वेड लिखा हुआ है और उसके दोस्तों का एक ग्रूफी लगा हुआ होता है, बट उस फोटो में खुद वेड है ही नहीं। वेड मिड लाइफ क्राइसिस से सफर कर रहा होता है एंड फाइनली एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा होता है। उसके सर पे बाल है जो काफी अजीब दिख रहा है, और उसके बर्थडे पार्टी में हमें नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, यूकियो, कॉलोसिस, दोपिंदर, ब्लाइंड लेडी और बग दिखते हैं, और उनके साथ साथ हमें शैटर स्टार, पीटर और वेनेसा भी दिखाई देते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि मार्वल खुद के टाइम ट्रैवल वाले कॉन्सेप्ट को खुद ही फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि प्रोफेसर हल्क ने एंड गेम में कहा था कि पास्ट को बदलने से उनका प्रेजेंट नहीं बदलता और जो फॉर्मर प्रेजेंट होता है वो आपका पास्ट बन जाता है। सो डेडपूल ने जब टाइम ट्रैवल करके वापस इन तीनों कैरेक्टर्स को बचाया था, सो टेक्निकली उन सारे इवेंट्स के चलते उन तीनों कैरेक्टर्स को अलग अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट करना चाहिए, या फिर केबल का वो टाइम ट्रैवलिंग मशीन इतना ज्यादा केपेबल है कि वो एक इंसान के साथ साथ मल्टीपल इंसानों को भी एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में ले जा सकता है। खैर, इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट शॉट में हम वेड को थैंकफुल होते हुए सुन सकते हैं और वो ये कहता है कि वो लकी है क्योंकि उसने ऑलमोस्ट सब कुछ खो दिया था एंड फिर उसे वो सारी खोई हुई चीजें वापस मिल गई, पर शायद उसकी खुशी की एक्सपायरी उतनी ही थी क्योंकि उसके दरवाजे पर दस्तक देती है टीवीए, जिनका अटायर लोकी वाले टीवीए से थोड़ा अलग है। और जैसे ही वो लोग प्रोन स्टिक निकालते हैं तभी डेडपूल एक हिलेरियस डार्क जोक मार देता है डिज्नी पर शॉट्स लेते हुए, और इससे आई वुड से कुडोस टू डिज्नी जिसने मूवी मेकर्स को कंप्लीट क्रिएटिव कंट्रोल दी है। फिर हम देखते हैं कि टीवीए किडनैप करके लेके जाती है वेड को टीवीए हेडक्वार्टर्स में, और उसके होश आते ही वो इस कैरेक्टर के सामने होता है और वेड के पूछने पर वो उसे टीवीए का सैर करवाने निकल पड़ता है, ठीक उसी तरह जैसे मोबियस ने लोकी के साथ किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि ये बंदा है कौन और ये टीवीए में क्या कर रहा है, क्योंकि हमें टीवीए में कहीं भी मेन मेंबर्स लाइक हंटर B-15 और मोबियस कहीं भी देखने को नहीं मिले। सो कैप्शंस ऑन करने के बाद हमें ये पता चला कि इस कैरेक्टर का नाम मिस्टर पैराडॉक्स है, जो कि किसी कॉमिक सीरीज में ये मोबियस का फ्यूचर वर्जन होता है और किसी कॉमिक सीरीज में ये मोबियस का क्लोन। और अगर ये सच बात है तो इससे पता चलता है कि ये लोकी वाला टीवीए नहीं बल्कि कोई और टीवीए है, और उन्होंने डेडपूल को हायर किया किसी खास मकसद के लिए जिसकी हम आगे बात करेंगे, क्योंकि अगले शॉट में हमें मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को मोटिवेट करते हुए दिखाई देते हैं, जहां इस सीन में हम डेडपूल को देख सकते हैं स्टाफ यूनिफॉर्म में रेगुलर जॉब करते हुए, जहां वो थोड़ा परेशान लग रहा है और वो उसके एक्शन वाले दिनों को याद कर रहा है। नेक्स्ट शॉट में मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को फिर से हीरो बनने का एक मौका देता है, उसको सारे टाइमलाइंस और डिफरेंट रियलिटीज दिखाते हुए, जहां इस फ्रेम को पॉज करके देखे तो हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का ओपनिंग बैटल और रैग्नारॉक दिखाई देता है और तीनों ही कैप्टन अमेरिका मूवीज के कुछ शॉट्स। सो बेसिकली डेडपूल को मिशन असाइन किया गया है सीक्रेट टाइमलाइन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को चेंज करने का, जिससे कि पूरी एमसीयू की हिस्ट्री ही बदल जाए और पूरा मल्टीवर्स सेफ रहे। बट सवाल ये है कि किससे? अब मेरी थ्योरी ये है कि मिस्टर पैराडॉक्स शायद इस मूवी का एक पोटेंशियल विलेन हो सकता है जो डेडपूल से इंपॉर्टेंट इवेंट्स चेंज करवा रहा है किसी और पर्पस के लिए, जो इस ट्रेलर को देखकर तो पता नहीं चल रहा। उसके बाद हम डेडपूल को सुन सकते हैं ये कहते हुए कि वो समझ रहा है उसे क्या करने बोला जा रहा है, और वो कहता है कि उनका ये छोटा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स अब हमेशा के लिए चेंज होने वाला है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने सिनेमैटिक वर्ड का यूज किया है, जो कि ये दिखाता है कि मूवी फोर्थ वॉल ब्रेक कर रही है। सो क्या डेडपूल अवेयर हो चुका है दैट वो बस एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक कैरेक्टर है जिसका काम लोगों को बस एंटरटेन करना है? और क्या ये इशारा करता है डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स अगेन की ओर, जहां डेडपूल निकल पड़ता है कॉमिक बुक राइटर्स को मारने के लिए? खैर, इस पर एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है मेरी जो इस मूवी को सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करेगी, जिसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। और डेडपूल के ये सब बोलते हुए हमें कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं डेडपूल के एक कसिनो में एंट्री लेते हुए, जहां हमें एक शॉट वोल्वरिन का दिखाया जाता है कसिनो के टेबल पर बैठे हुए। शायद यहाँ डेडपूल हेल्प मांगने जाता है वोल्वरिन का, क्योंकि डेडपूल 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में जब डेडपूल अल्टरनेट टाइमलाइन में जाके वोल्वरिन से मिलता है तब वो उससे कहता है कि तुम एक दिन वोल्वरिन बनना छोड़ दोगे, जिससे कि काफी लोगों को बुरा लगेगा, बट किसी दिन डेडपूल अगर उसे वापस लौटने को पूछे तो उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए, जो कि रियल लाइफ एज वेल एज स्टोरी लाइन दोनों
दोनों में अप्लाई होती है, क्योंकि ह्यूज जैकमैन को रायन ने ही मनाया था वापस से वोल्वरिन का रोल प्ले करने के लिए रियल लाइफ में, और रियल लाइफ में वेड मनाने वाला है लोगन को वापस से एक बार हीरो बनने के लिए। अगले शॉट में वेड कहने लगता है कि वो एक मसाया है और वो खुद को मार्वल का जीसस कहकर एड्रेस करता है, विच इज हिलेरियस एज वेल एज कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये एक बार फिर से कंफर्म करता है दैट डेडपुल पूरी तरीके से अवेयर है अबाउट मार्वल, क्योंकि आज से पहले बस शी हल्क ने ही फोर्थ वॉल ब्रेक किया हुआ है और अब डेडपुल भी है जिसे आइडिया है कि उसका ट्रू एग्जिस्टेंस क्या है, और अब उसे आइडिया हो चुका है कि वो एक कैरेक्टर है और उसकी लाइफ कंप्लीट कंट्रोल में है अंडर दोज पीपल जो क्रिएटिव चॉइसेस लेते हैं कि उनके साथ आगे उनके यूनिवर्स में क्या होगा। जहां उसने नया सूट पहना हुआ है कर्टसी टीवीए, और अगले ही सीन में हमें एक्शन देखने को मिलता है। और लोकेशन की बात करें तो ये सुकोविया लग रहा है जहां एज ऑफ अल्ट्रॉन की ओपनिंग बैटल हुई थी। बट वियर्ड बात यह है कि डेडपुल टीवीए के मिनटमैन के साथ लड़ रहा है, जो कि मेरे बताए गए थ्योरी को थोड़ा बहुत बैक करता है। सिंस मिस्टर पैराडॉक्स का कैरेक्टर काफी ज्यादा सस लग रहा है, चांसेस है कि डेडपुल को पता चल चुका हो उसके मकसद के बारे में और उसने उसका साथ ना देने का डिसाइड किया हो। अगला शॉट वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट रीलोड ऑफ ऑल टाइम होता है, जहां पॉज करके देखने के बाद हम 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो पड़ा हुआ देख सकते हैं और हमें फैंटास्टिक फोर का ये उड़न खटोला भी देखने को मिलता है। अब मेरे हिसाब से ये डिज्नी का स्क्रैप वर्ल्ड है, जहां डिज्नी मार्वल से रिलेटेड सारे स्क्रैप्ड चीजें यहीं रखता है और इवन डेड कैरेक्टर्स को भी। सिंस लीक्ड फोटोज में हमने देखा था कि इसी जगह सेबर टूथ के साथ वोल्वरिन का एक फाइट होता है और हमें फॉक्स यूनिवर्स का एक और डेड कैरेक्टर देखने को मिलता है और वो है पायरो। सो जिस तरह शी हल्क डिज्नी प्लस के ऐप में इधर से उधर जा रही थी, उसी तरह मोस्ट प्रोबेबली डेडपुल भी डिज्नी के सर्वर्स पे घूम रहा है, जिसके एक हिस्से को हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट शॉट में हमें वॉइड का थोड़ा सा और हिस्सा देखने को मिलता है, जो कि ये थ्योरी को और भी मजबूत करता है, क्योंकि हम इस वॉइड में ऐसे कुछ चीजें देख सकते हैं जो पिछली मूवीज में तबाह हो गई थी, जैसे कि ये चित्तौरी आर्मी का ये बड़ा सा बीस्ट जो कि एंड गेम के फाइनल बैटल में धूल बन गया था। इस तरफ हम गोल्डन गेट ब्रिज देख सकते हैं, जिसे एक्समैन द लास्ट स्टैंड में मैग्नेटो ने तबाह कर दिया था, और एक शील्ड का हेली कैरियर भी है जो एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में टूट गया था, और ऐसे कई सारी चीजें वॉइड में बिखरे पड़े हैं। और यहाँ जितने भी ठग्स हैं वो सारे वही कैरेक्टर्स हैं जो पिछले पुराने मूवीज में ऑलरेडी मर चुके हैं। फिर कुछ एक्शन सीन्स आते हैं जहाँ डेडपुल को कोई बहुत जोर से पेल देता है और लेटे पड़े डेडपुल के ऊपर एक शैडो आता है और वो है वोल्वरिन। उसे देखते ही डेडपुल उसे उसकी मदद करने को बोलता है, बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग वो अपने क्लॉज बाहर निकालकर उस पर अटैक करने लग जाता है। और ये ट्रेलर यही खुद को खत्म करके मूवी का नाम रिवील करती है, जो कि है डेडपुल एंड वोल्वरिन। टीजर काफी छोटा जरूर था और कोई भी कैमियो हमें अब तक देखने को नहीं मिला, पर काफी ज्यादा हिडन ईस्टर एग्स हम फैंस के लिए छोड़े गए हैं। और इस मूवी से रिलेटेड इतने सारे थ्योरीज हैं कि एक वीडियो में उन सब के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है, और जितने भी डिटेल्स छूटे हैं इस ब्रेकडाउन में उन पर बाद में एक डिटेल वीडियो में डिस्कस जरूर किया जाएगा। सो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.